तो आपने देखा होगा अक्सर हमारी उम्र के आजकल लोग नौकरियां छोड़ के कुछ और ही नया काम करने चल फिरते हैं इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं आई एम फाइंडिंग माई पैशन, हिंदी में कहते हैं मकसद ढूंढना, पंजाबी च कहने मत मारी गई। एंड माई डॉटर टेलिंग मी मम्मा आपको कॉमेडियन बनना है, जोक लिखना बड़ा मुश्किल है और उससे भी मुश्किल है उसकी डिलीवरी। मैंने कहा बेटा तुम दोनों की डिलीवरी से तो आसान ही होगा कि बीजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं तो बॉडी है पुत। फिर अगर धीरे से बोलो बीजी के सोने के कड़े देखिए कितने मोटे हैं की क्या खसमन खानी कड़ियां पीछे पई है मां ने आई सिखा ले। Age is not anything. It's amazing because when women write to me that मैम आप ये कर रहे हो तो अब हमें लगता है हम भी कर सकते हैं। तो ऑडियंस से randomly somebody said कि ये आंटी आज कोई किट्टी पार्टी नहीं थी क्या, यहाँ क्या आ गई करने। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज सेहतनामा में एक बेहद अलग शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उनसे इंस्पायर जरूर होंगे। हरप्रिया बैंस हमारे साथ हैं। Thank you so much. And welcome to our show. Thank you. So generally I interview doctors, but it's such an inspiring story. 40 के बाद आपने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा, वो दुनिया जहां पर मर्दों का दबदबा रहा है। कैसे ख्याल आया कि कॉमेडी करनी है, स्टेज पर जाकर लोगों को हंसाना है? I think like any other industry है ना, another male dominated industry. Actually stand up मुझे थोड़ा सा एक तो स्टेज से हमेशा थोड़ा बहुत प्यार रहा है। जैसे वो स्कूल में वो होता है ना जो बच्चा की कौन पार्ट लेगा, तो वो हाथ मेरा हमेशा खड़ा होता था, तो मुझे पेड़ बना दो कुछ बना दो लेकिन स्टेज पे खड़ा कर दो। सो वो मेरे को रहा है हमेशा। फौज में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिली बीइंग एन आर्मी वाइफ, स्टेज शोज़ को होस्ट करना, बड़े फंक्शंस में एमसी करना, काफ़ी कुछ। तो वो स्टेज से मेरे को रहा है हमेशा, थोड़ा बहुत कॉलेज में प्लेज वगैरह भी करे, सब कुछ करा। सो कॉमेडी एज सच पहले तो पता नहीं था इसके बारे में। सिर्फ हम लोगों ने वो जो कॉमेडी फेमस शोज़ होते हैं, फेमस कॉमिक्स है साइनफील्ड वगैरह, उनके शोज़ वगैरह देखे हैं, इतना कुछ खास कभी सोचा भी नहीं था। ये कुछ साल पहले, जब 7-8 साल पहले इंडिया में भी स्टैंड अप कॉमिक्स का बहुत एकदम से देयर वाज अ बिग फ्लो ऑफ देम एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग सो पॉपुलर, यूट्यूब वीडियोज़ बहुत आए। तब हम गोवा में पोस्टेड थे, तब वहाँ लाइव कॉमेडियंस बहुत आते थे परफॉर्म करने, तो मैं उनके शोज़ फिर जाके देखना पसंद करा। वीडियोस पहले देखती थी, बड़ा मज़ा आता था। फिर जब शोज़ देखने शुरू करे तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था ये एक जगह है शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज बोलने का तो शौक था हमेशा। इनफैक्ट मैं एक ज़माने में रेडियो जॉकी बनना चाहती थी, मैंने कुछ ऑडिशंस भी दी थी, हमेशा रिजेक्ट हो गई थी। सो आई थिंक वो एक था कुछ कि एक तो दिस प्लेटफॉर्म वाज सच दैट इट गेव यू अ वॉइस एज वेल एज इट गेव यू a live connection with the audience, which I loved. मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा gap लगा कि there are a lot of women comics, but the point of view is still from their perspective and their experiences and stories. एक जो मदर और वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिसिंग है। फादर्स और हस्बैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत हैं, वाइफ्स के ऊपर ये वो, विच इज़ ग्रेट कॉमेडी एंड इट्स रियली फनी, और मुझे भी बहुत फनी लगता है। लेकिन मुझे लगा कुछ गैप है जहाँ पे एक वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू, मदर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मिसिंग लगा। वो गैप आपने कैरी ऑन मम्मी से फिल किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कैरी ऑन मम्मी, इनका ये वीडियो YouTube पर वायरल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। वो देखने के बाद ये इंटरव्यू देखेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। सो ये कैरी ऑन मम्मी का थॉट कैसे आया? क्योंकि 40 के बाद 40, 50, 45 वो उम्र होती है जब महिलाएं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं जी। घर में बुजुर्गों का ख्याल रखना है, हस्बैंड की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो खुद कहीं लॉस्ट होती हैं जी। कुछ हेल्थ बॉडीली चेंजेस भी उनकी जिंदगी में हो रहे होते हैं, मेनोपॉज एंड ऑल। कई तो डिप्रेस फील करने लगती हैं कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 40 के बाद आप स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में आए और अब सक्सेसफुल हो। सो कैरी ऑन मम्मी का ख्याल कैसे आया? 40 के बाद मतलब फ्रैंकली मैंने ये सोचा नहीं था कि अब उम्र बढ़ती जा रही है, लाइक इन एवरीडे लाइफ आई डोंट रियली थिंक लाइक दैट। सो ठीक है 39 40 आई वाज, बट हाँ वो ख्याल आया, थोड़ा लगा कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा हिच मेरे को नहीं हुआ था एक्चुअली। मुझे लगा कि शायद मैं कर लूँगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इट वॉज फॉर मी, दिस वॉज द राइट टाइम
एक लिबरेटिंग एज भी हो जाती है, बिकॉज बाय दिस टाइम योर चिल्ड्रन आर रीजनेबली इन दैट इधर टीनेजर्स या वो 10 years की एज जनरली क्रॉस कर चुके हैं, तो फेयरली इंडिपेंडेंट हैं जो बच्चे, अपने आप को थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं अपने आप. सो दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. सो और हस्बैंड ऑफ कोर्स इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज करियर डूइंग व्हाटएवर. सो एक थोड़ा सा वो फेज भी आता है जब वक्त है थोड़ा आपके पास ज़्यादा. कैरी ऑन मम्मी, लाइक आई सेड, was a story I started when I started writing comedy. I was like, I want to write about my experiences, and my thing was to try to hit that niche about women and about mothers and wives. So that's where it came from. My content is all about being a housewife and being a mother. And हालांकि मैं बीच-बीच में job करती रही हूँ even after I got married, either from home or online or whatever. But yeah, mainly a homemaker. Mainly you are, looking after your home. Even working women are homemakers, right? It's not like they are not doing घर में काम. सब we all are homemakers and we all are working women, I think. हम सब वो सब जुड़ा हुआ है कहीं पर. So वो मैंने कहा कि चलो, my topic was all about that. So then when I started thinking of titles, I was like, चलो, Carry On Mummy sounds nice. मैंने 2-3 सोचे थे. मैंने कहा I think this is what it is because it hits the nail and this is what I am and this is what I'm talking about. ओहो हो. लॉकडाउन में तो ना मैंने एक ही बात सीखी है कि पति जो है ना वो आते जाते ही अच्छे लगते हैं. क्योंकि घर बैठा पति ना बाय गॉड 2 सासों के बराबर होता है. उनके अंदर की माता जाग जाती है. और कहीं ना कहीं शायद बहुत सारी महिलाएं उस कैरी ऑन मम्मी के किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट कर गई. घर वालों को रिएक्शन क्या था, हस्बैंड का, बच्चों का, जब सोचा कि स्टैंड अप कॉमेडी करनी है? So जब मैंने इनिशियली सोचा, thankfully I have a very supportive family and especially husband, extremely supportive, and or maybe he has just given up on all my whims and fancies. He's like, yeah, she's doing always constantly something or the other, तो चलिए भी तू करके देख ले kind of thing. So yes, but he's been supportive. I have to say that he's been very supportive, and he said, हाँ ठीक है. And in fact, there was a very big lull phase in my life where I was kind of, feeling low and irritated कि यार मैं ये कर सकती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही. I think the excuses are all within us. Sometimes Yes. the family, friends, everyone is supportive and they say, yeah, you can do this, but we're like, हाँ नहीं, ये नहीं होगा, घर कैसे होगा, वो कैसे होगा. हम अपने आप को इतनी excuses देते हैं. So my husband actually was the person who I think pushed me, because at one time he told me, he said, listen, तुम्हें करना है तो करो, otherwise you will be that woman who has a lot of talent but did nothing in life and wasted it. So then तुम्हें ही लगेगा कुछ साल बाद, अगर करना है तो this is the time, you try it out. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं होगा. So I said, हाँ भाई, अब husband भी बोल रहा है, फिर मैं अब क्या ही excuse लेकर आऊँ कि भाई husband ने allow नहीं करा या क्या नहीं करा. So I said नहीं. तो फिर मैंने कहा कि चलो करना है. तो हस्बैंड तो वाज वेरी सपोर्टिव एंड ही मजाक में यूज्ड टू से कि जा सिमरन जा, तू जी ले, अपनी जिंदगी कर ले. एंड ही यूज्ड टू से, हाँ मेरे ऊपर लग देना सारे जोक्स, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर बना दे तू कॉमेडी. सो अभी भी घर में कुछ कॉन्वर्सेशन होती है वेयर आई एम लाइक, व्हाट द हेल, व्हाई यू रिएक्टिंग लाइक दिस और व्हाटएवर, देन ही बी लाइक, हाँ राइट इट इन योर कॉमेडी. कैरी ऑन मम्मी वायरल होने के बाद क्या रिएक्शन था? दे आर हैप्पी? Oh yes, आप, यू आर नाउ, yeah, my daughters were also always very supportive because these open mics and all in the evening, so they would always they would find it initially, उनको थोड़ा weird भी लगता था कि अच्छा कॉमेडी कर रहे हो, हाँ you think you're funny, you're not so funny, आपको लगता है how your children are underestimating you all the time and critical of you, over critical. But फिर भी जब मैं किसी भी शो से ओपन माइक से वापस आती थी, दरवाजा खोलते पहला सवाल, कोई हंसा, ताली बजाई, how many people laughed, how many people came. So they were always curious to know that how it went. So it was really sweet. Of course, after it went viral, it was very interesting because मैं तो पहले तो मैं खुद ही overwhelmed हो गई थी, क्योंकि वो second day के बाद वो suddenly वो बहुत hit कर. This was my first video, it's my debut video. Because I am convinced कि both my children were born with only one purpose, to suck my blood. Whoever said बच्चे भगवान का रूप होते हैं must be obviously an atheist. Because kids these days are clearly born with an attitude. The other day I walked into my teenage daughter's room and she's like, Mama, you should knock before you enter because you should respect my privacy. I said, darling, you screwed my privacy the day you entered this world through my private space. कमरे में चिप्स के पैकेट तो छुपाने आते नहीं इनको, जिंदगी के राज छुपाने चले हैं. सफेद बालों के साथ जनरली होता क्या है, जब बाल सफेद होने लगते हैं, महिलाओं को ये लगता है, औरतों को ये लगता है कि नहीं बाल, मतलब एजिंग, उम्र दिखनी शुरू हो गई है. आप बहुत ब्यूटीफुली अपने सफेद बालों के साथ कैरी कर रही हैं अपने कैरियर को. इसकी कुछ खास
मेरे को भी लगा, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मुझे लगा था कि शायद बाल ग्रे वे 50-60 के बाद होते हैं, और मैं अपने आप को बोलती थी मैं तब ग्रेसफुली ऐसे मैं रखूंगी, बट बाल मेरे भी सफ़ेद 30 में ही होने लग गए थे सो मैंने भी कुछ साल मुझे भी लगा कि नहीं, आई एम टू यंग फॉर ग्रे हेयर, सो आई डिड कलर माई हेयर इन एवरीथिंग. And but how I started then not I stopped coloring my hair was simply because I was allergic to all of these hair brands, the color brands. So somehow nothing was suiting me, henna or anything. And then I was at a point where I was like very irritated with the whole process of कि अब ये घंटा लगा कर उसको बैठो और फिर वो करो, and then उसके बाद मुझे जो एलर्जी हो जाती थी, I was very irritated. तो finally I said chuck it, doesn't matter. I said भैया अभी नहीं होना, 10 साल बाद होना है, you know, might as well get over with it. And I just stopped coloring. I said one fine day I just gave it up कि this is the last time and now I'm not doing this again. और बस मैंने छोड़ दिया, and frankly I've never thought about it. मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि अच्छा ज़्यादा हो गए या कम हो गए. I've really not cared. I'm like okay, and somehow then I started getting compliments कि आप तो अच्छा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, ये है. तो of course मेरी मदर बोल देती है कि जल्दी तूने छोड़ दिए, करना चाहिए था. But my dad is very happy. मुझे ऐਵੇਂ जनानियां काला रंग लाई जानी है, चंगी भली लगती है. Yeah. So confidently ये आपने इसे कैरी किया और वो सूट करना शुरू हो गया, ये भी कह सकते हैं. I think जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सूट भी करने लग जाता है, दूसरों को भी पसंद आ जाता है. जब आप खुद को खूबसूरत महसूस करते हो तो आप दिखना भी शुरू हो जाता है. शायद यही है. Exactly. The whole thing is when you stop getting over conscious about anything that is you think is wrong with you, and half the time only you think it's wrong with you, others don't think. बहुत सी अगर स्पेशली महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रही है, वो जानना चाहेंगी. Now you are 45, आप 45 साल की हैं, और कैसे खुद को फिट रखती है, अपनी स्किन भी बहुत खूबसूरत है, उसके लिए क्या करती है? बेसिक फिटनेस जो है, आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर जिम पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म इन द फैमिली. फ्रॉम माई साइड ऑफ द फैमिली एवरीबडी इज स्लाइटली ऑन द स्लिमर साइड, बट येस थोड़ा बहुत ध्यान हर किसी को रखना चाहिए. तो मेरे लिए जो मेरा एक्सरसाइज एक सिंपल सा है, विच इज़ योगा, इज़ वॉट आई लाइक अ लॉट, and I think it works for me. I don't have too much stamina of hardcore gymming and all of that, so I have always maintained yoga at least 4 to 5 times a week. Is in the mornings when I do about 30 to 45 minutes of my yoga is what I like to do. बीच बीच में जब टाइम मिल जाए वॉक भी चली जाती हूँ, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक. दैट्स रियली द हेल्थ केयर रूटीन, एंड ऑफ कोर्स द फूड, द डाइट ऑल्सो गोज विद इट. मेनली हम लोग घर में खाते हैं, बाहर का ऑफ कोर्स बच्चे ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो कम होता है. मेनली घर का खाना, सिंपल खाना, and that is what it is, you know. And I love food. I really enjoy all variety of food and everything, but I generally eat smaller portions, so maybe that works for me. I can't eat too much at one time, so maybe that works for me. But simple food, home food and home cooked food, like I mostly cook myself, so that is what it is. I think स्किन के लिए कुछ करती है, कुछ खास रूटीन? स्किन के लिए मुझे जब कॉम्प्लीमेंट मिलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्किन, आई डोंट थिंक लाइक यू आर सेइंग ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी ग्रेट है जैसे आप कह रही हैं. है तो कुछ खास नहीं है. अच्छे प्रोडक्ट्स थोड़े से जो अब कुछ सालों से, नाउ स्टॉप, यू नो, एट यंग एज यू यूज एवरी प्रोडक्ट. आई थिंक जो आ रहे हैं, क्रीम आ रही है, फॉरेन वाले रिश्तेदार लेके आ रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं हर कुछ लगा लेते थे. आई थिंक वी शुड नॉट डू दैट. अल्टीमेटली अब इतने आर्टिकल्स आते हैं, पढ़ के रियलाइज होता है दैट यू रियली शुड लुक आफ्टर योर स्किन एज योर स्किन टाइप. आपको पता होना चाहिए. एंड उस हिसाब से अब कुछ सालों से आई हैव बीन अ लिटिल पर्टिकुलर अबाउट यूजिंग ओनली 1 or 2 brands and the brands that are suiting me. That and थोड़ा बहुत देसी इलाज, लाइक मलाई लगा ली, एंड दैट वो चावल मलाई, वो क्या होता है, सैंडलवुड एंड ऑल दैट, वो थोड़ा बहुत पेस्ट लगा लिया, नींबू वींबू, बस. दैट इज द बेसिक. आई एम नॉट एन ओवर दिस थिंग ऑफ कि बहुत कोई मैं टाइम लगाती हूँ इन चीज़ों में. इनफैक्ट आई थिंक मैं बहुत कम टाइम लगाती हूँ, और माई मदर सेज कि तू ध्यान रखा कर, रोज़ लगाया कर, करा कर, फेशियल करा कर, ये करा कर. मैं इतना नॉट टू मच. अच्छा, एप्रिसिएशन बहुत मिली कैरी ऑन मम्मी के बाद, आपको ट्रोल भी बहुत हुए, आप उसे कैसे लिया? जब लोगों ने कमेंट लिखे, आंटी जाके घर में खाना बनाओ, बच्चे भूखे होंगे, उसे कैसे लिया? यस, इनफैक्ट उसको ऐसे लिया मैंने, अभी आप, क्योंकि आज मेरा शो भी शायद अटेंड करेंगी तो आप देखेंगी, उसको मैंने ऐसे लिया है कि उसके ऊपर से भी मैंने कंटेंट निकाल के मैंने अपने शो में ऐड करा हुआ है. सो इनिशियली ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन आया, बट यू नो लाइक जब वो नेगेटिव रिमार्क्स भी आते हैं तो बिकॉज यू नो
you are there the first time, your video has suddenly become viral, so much of response you're getting for the first time, so the good if also affects you, and suddenly the bad also affects you, like, oh, people don't like this, or people are saying this and that. But then my husband and my daughter, they were like, mama, if you're getting like 80 good remarks, you're getting like 20 bad remarks, you can just ignore them. That's that, and that is the best thing to do. Ignore, nothing else. आपको पता है, आप कैरी ऑन मम्मी वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की के लिए इंस्पिरेशन बनी हैं। बहुत सारे जो महिलाएं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, वो आपसे इंस्पायर हुई होंगी। कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा आप मैसेज ज़रूर दीजिए 40-45 के बाद जो महिलाएं अपने में सिमट जाती है, निराश कई बार हो जाती है, उदास हो जाती है, लोनली फील करती हैं, या कोई करियर परस्यू करना चाहती थी, कभी नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर मैं कहूँगी, बिकॉज ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि आई विल लीड टू इंस्पायरिंग वुमेन। ये मुझे बहुत टचिंग ये चीज़ लगी जब मेरे को मैसेजेस आते हैं, DM मेरा आता है, मेल्स आते हैं कि मैम आपने हमें बहुत इंस्पायर कर रहे हो, एंड you're doing at this age, this is amazing, now even I want to start. And one such incident was when a young boy, I think a young man, wrote to me that ma'am, your comedy is great, and I showed it to my mother, and after so many years she has taken out her musical instrument from her cupboard and she started playing music again. And I found that so touching that मेरे एक video से, this is what that she was so inspired कि yeah, I can do this too. And that really hit me that day, that oh my god, this is what is women power, and what we call women supporting women, and what is this, we are in this together. So when we are doing this, we don't know the ripple effect that it's creating for others. And there was another very sweet message that I got, was from another person, which was also, this is how laughter affects people, is that he said he did not write in my first video, but after that कुछ और मैंने रील्स वगैरह बनाए, तो आई बिलीव ही मस्ट हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी, और उन्होंने लिखा कि मैम, योर वीडियोज आर ऑलवेज ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस, एंड योर वीडियो इज द लास्ट वीडियो माई मदर सॉ बिफोर शी पास्ड अवे, एंड शी गेव अ स्माइल. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब किसी ने हॉस्पिटल बेड पे उनको ये वीडियो दिखाया और वो हंसे होंगे. So it was such a touching thing for me that this is how it's affecting, this is how smiles affect, and laughter, थोड़ा सा आप कोशिश कर रहे हो किसी को हंसाने की, तो this is how it can affect. But yes, it's amazing because when women write to me that ma'am आप ये कर रहे हो तो अब हमें लगता है हम भी कर सकते हैं, तो and I tell them that करो, who is stopping you, I have dealt with this thing myself, that the only thing that stops you is yourself. And most of the time हम blame करते हैं सबको, because in our mind and hearts we start making excuses कि हम क्या वो 50 कारण है जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते इसको. वो लिस्ट हमारी हमेशा तैयार होती है, और वो एक कारण है जो जिससे की वजह से हम कर सकते हैं, वो है हमारा खुद का बिलीफ. अगर हम बिलीव करें कि हम करेंगे तो हम कर भी लेंगे. एंड हाफ द टाइम व्हेन यू टेक दैट स्टेप एंड स्टार्ट मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड, वो 50 कारण अपने आप कम होने लग जाता है, एंड यू रियलाइज दैट फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और समहाउ कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है. कभी मम्मी आके रह लेती हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कहीं से हेल्प मिल जाती है, तो वो घर बार भी अपने आप मैनेज होने लग जाता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर लव्ड वंस आर हैप्पी टू सी यू हैप्पी, and they are proud of what you're doing. So these excuses are mostly in our head. So I would just say that age is not anything. You can just do anything you want at whatever time. अपने आप basic logistics को work out करिए कि आप कैसे वो routine start with 1 hour a day, 2 घंटे a day, जितना टाइम आप दिन में निकाल सकती हैं, वो सिर्फ फ़ोन पे या टीवी पे बैठने के बजाय आपको जो काम पसंद है, चाहे वो किताब पढ़ना है, चाहे वो पेंटिंग करना है, चाहे जो काम पसंद है, start with half an hour, 1 hour a day, and you see how it takes. Take small steps. बड़े गोल्स एकदम से मत बनाओ. जाते जाते एक सवाल और जहन में आ गया. हंसना हम भूलते जा रहे हैं और हंसाना सबसे मुश्किल काम, और वो काम आप कर रही हैं. कितना चैलेंजिंग होता है स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसे डिलीवर करना? बहुत चैलेंजिंग होता है. ये काम जितना सबको आसान लगता है उतना है नहीं. इट्स अ सीरियस बिजनेस. Comedy is not very easy. It takes a long time. It takes, because I write my own scripts. Most comedians obviously write their own scripts.
and so you know you need to write, not just write, then you need to start testing in what we call open mics. छोटे ये सब बहुत सारे कॉमेडी बड़े शहरों में कॉमेडी क्लब्स हैं, अब जैसे यहाँ हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हर जगह. सो वहाँ पे आपको 5-5 मिनट्स के स्पॉट्स मिलते हैं, फिर आप जाके अपना छोटा छोटा सेट जाके वहाँ ट्राई करते हो, उसको घर आते हो, रीराइट करते हो, फिर जाते हो, फिर रीराइट करते हो. तो एक जोक को कम से कम आपने 60-70-100 बार भी टेस्ट करा है, फिर आप कहते हो कि हाँ दिस जोक इज ऑलवेज वर्किंग, दिस आई विल पुट इन माई फाइनल स्क्रिप्ट. ऐसे कर करके धीरे धीरे 3-4 साल में जाके मतलब होता है कि एक घंटे का सेट तैयार होता है. नर्वसनेस अभी भी होती है बिफोर एनी सेट, विच आई थिंक इज गुड बिकॉज यू नीड टू बी श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग. एंड बट ऑडियंस रिएक्शन पहले जब मैंने शुरू करा था, अब ट्रोल्स में ज़्यादा मिलता है. Now it's more on social media that people are messaging you, बुड्ढी आंटी and all of that, दादी अम्मा भी बुलाते हैं. कोई फर्क पड़ता है? उनका ट्रोल्स का तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता. और बट इनिशियली होता था. एक आध ओपन माइक में जब मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो किसी ने ऐसे बोला था, ऐसे ऑडियंस से रैंडमली somebody said कि ये आंटी आज कोई किट्टी पार्टी नहीं थी क्या, यहाँ क्या आ गई करने, something he said. तो तब तो मैं नया शुरू करा था. I got very nervous with what he said and I just like ओके ही करके आई वॉकड ऑफ. तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तब कि उसको मैं कोई जवाब और बात दूँ, बट वो इनिशियली थोड़ा बहुत होता था. बट फ्रॉम द ऑडियंस द कॉमेडी फ्रेटर्निटी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. तो वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ओपन माइक में स्पॉट नहीं मिल रहा है या कोई शो में नहीं मिल रहा है करने को. वो मोस्ट दिल्ली, लाइक आई हैव डन मोस्टली इन दिल्ली. So Delhi, all clubs, all the producers who are running the clubs have been very supportive, like any other. वो वहाँ पे ये नहीं था कि आपका एज वेज तो किसी ने बॉदर भी नहीं करा, men है women है, वो it was the same standard process for all comics. जो follow होता है वो follow होता था, मिल जाता था, ऐसे नहीं था. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was a joy. Thank you. Instagram पता नहीं की कसुंड पाई है. So I tried to see my daughter and I tried to follow her. मैंने कहा पता मैं भी देखा की कर दी. So she blocked me. मैंने कहा तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया? कहती यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दो. ऐसे बेटा गल सुन, बिल्कुल प्योर ब्रीड की मदर इंडिया हूँ मैं. पीछा तो मैं तेरा सपनों में भी नहीं छोड़ने वाली. तू कर ले मुझे ब्लॉक, कोई ना. लेकिन मैंने भी ये बाल लॉरियल का हेयर कलर लगा के सफेद नहीं करे. जट्टी हूँ मैं जलंधर की. आई डोंट नीड इंस्टाग्राम टू फॉलो यू. कॉलेज के बाहर कोई लड़का 4 बार गेड़ी लगा जाए, बाय गॉड बजाज चेतक को साइड किक मार के 4th गियर पे फुल स्पीड चला के उसको तब तक फॉलो करती थी जब तक पंजाब पुलिस उसे ब्लॉक ना करे.